तो कैसे है सब? बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है टी प्रवीण और स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स EQ पर। तो गाइस थैंक यू सो मच आपका प्यारा सा इतना बढ़िया कमेंट के लिए। ओके, और थैंक यू सो मच आपका हमारे चैनल हमारे इस वीडियो में हमें प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे 3 टॉपिक खत्म करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर का ही है, जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया, ठीक है, आज के इस वीडियो में कवर कर देंगे। ये 3 टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है आज ही 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दूंगा, जो एक्सरसाइज वीडियो वो भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके बाद तो एक्सरसाइज होगा, उसके बाद से सेकंड चैप्टर, पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायो करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देंगे। ओके, तो पहला है लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन में? ठीक है, इवापोरेशन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, नहीं सॉरी, लिक्विड इनटू वेपर। ये तो पता है ना, गैस और वेपर में क्या फर्क होता है। गैस वापस वाटर में चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन वेपर में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। एयर में भी है ना वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो वापस क्या हो सकता है? वाटर में बदल सकता है। बट गैस नहीं गैस बदलेगा, बट वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट सेम टेम्परेचर में तो नहीं बदल सकता ना। ठीक है, तो वेपर, और ये हमेशा याद रखिएगा, बार बार पढ़िए। ठीक है, वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है? छोटा ही डिफरेंस है, वो गैस होता है, ये वेपर होता है बस। ठीक है, अभी क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन में, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इवापोरेशन कॉसेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके, 3 टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले। पहला लैटेंट हीट। तो यही से सुनिए, लैटेंट हीट होता क्या है? एक लैटेंट हीट एक हीट एनर्जी है, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस, ऐसे फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। जो सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड जैसे कि पेन ले लेते हैं, ठीक है, अभी जलाइए इसको, मतलब हीट करिए, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा तभी तो ये पिघलेगा ना। लेकिन ये क्या है, जो हमारा लैटेंट हीट क्या है? वो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा। जैसे कि आइस क्यूब ले लीजिए, फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब पेन है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही नहीं, और अपना फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी बात करते हैं लैटेंट हीट कितने तरह के होते हैं। लैटेंट हीट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन समझ में आता है, सॉलिड से लिक्विड, है ना, मेल्टिंग। ओके, दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, चलिए पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है लैटेंट हीट का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हमने तो पढ़ लिया है ना। मतलब अगर हीट एनर्जी क्या है? फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, कोई भी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, कुछ भी, ठीक है, चेंज कर देगा विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। यही है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, और जो सेकंड टॉपिक में भी यूज होगा इसका। तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, प्रोसेस है ना, मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, अभी यहां पर ऐसा एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पर आ गया डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया? मतलब क्या है? अभी यहां पर ऐसा इतना एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए कि सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया जाए, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके गाइस, अभी यहां पर अभी यहां पर इसी में एक फर्स्ट वाला, ठीक है, फ्यूजन में। अभी यहां पर इसका में सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है? अभी जो वाटर होते हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब क्या होता है? कितना केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब, चलिए क्वेश्चन भी करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो कितना केल्विन? 273 केल्विन प्लस 0 कितना होगा? 273 तो होगा। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर एट केल्विन, मतलब इस इतने टेम्परेचर में, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है कंपेयर टू दी आइस। आइस में जो आइस क्यूब होता है वो, उसका जो एनर्जी होता है कम होता है, किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस में। बट जब वाटर उस 0 डिग्री सेल्सियस में
उसका जो एनर्जी होता है ज्यादा होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और भी समझ में आ गया ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है? वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस मतलब द एनर्जी, यहां पर देखिए डेफिनेशन आ गया होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड इनटू इनटू गैस, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो समझ में आ गया, मतलब बिना इंक्रीज करे इसका टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी है वो क्या, ऐसा हीट, इतना मतलब एक बराबर हीट एनर्जी चाहिए जो फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा। क्या फिजिकल स्टेट है यहाँ पर? लिक्विड से गैस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, बस सिंपल। अब यहाँ पर जो स्टीम होता है, स्टीम मीन्स जो, अभी यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा ना, रोटी जब बनाते हैं तो फूलता है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत गर्म कुकर ही मान लीजिए, कुकर से क्या सीटी निकलता है, मतलब जो गैस निकलता है ना तो सीटी बजता है, तब जो स्टीम निकलता है ना वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर करा जाए वाटर वही टेम्परेचर में और स्टीम सेम टेम्परेचर में, ठीक है, सेम ही टेम्परेचर में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ले लो वही, ठीक है, वहां पर वाटर बॉईल होता है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, तो वहां पर वाटर और यहाँ पर स्टीम देखा जाए सेम टेम्परेचर में। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि कौन हमें ज्यादा हार्म पहुंचाएगा, ये स्टीम या फिर वाटर? ऑब्वियस स्टीम, बिकॉज स्टीम में ज्यादा एनर्जी होता है ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब क्या करता है वो, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अभी समझाऊंगा, सबको समझ आ जाएगा, समझ लीजिए कैसे हीट एनर्जी आता है। वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, और गर्म होता है। ठीक है, स्टीम है ना, और जो वाटर देखिए वाटर है, अभी यहाँ पर पानी जैसे देखिए कुकर है, कुकर यहाँ पर ऐसा कुछ अंदर ऐसा होता है ना, कुकर है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे कुकर है, ठीक है, हैंडल है इसका, यहाँ पर इसका सीटी है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए पानी है, यहाँ तक मान लीजिए पानी है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, स्टीम होगा इसका, स्टीम क्या होता है, वाटर वेपर ही तो होता है, वही तो है ना। अभी यहाँ पर देखिएगा, अभी हाथ नहीं रख देना, उसमें वाटर वेपर ही होता है, ठीक है। अभी जैसा छोड़िए और कितना एग्जांपल ले, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर है, इस जगह पर वाटर है, कुछ भी खाना पक सकता है, कुछ भी पका, आलू पका रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर वाटर है, इस जगह पर स्टीम है, वाटर सेम टेम्परेचर, दोनों स्टीम और वाटर का सेम टेम्परेचर है, यहाँ पर स्टीम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, सेम है। स्टीम इज कॉल्ड वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर भी है और उसके पास एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। कैसे करता है, अभी यहाँ पर ये हीट हो रहा है, नीचे से तो गर्म हो रहा है ना, तो वही सेम टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस में हीट हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तो यहाँ पर वाटर, इसका भी तो वेपराइजेशन होगा ना, कि उसका यहाँ पर जो एनर्जी है पूरा गर्म हो जाता है, जो एनर्जी है वो स्टीम एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हमें ज्यादा हार्म कौन पहुंचाता है, स्टीम पहुंचाता है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है सेम ही टेम्परेचर में दोनों, और वाटर से ज्यादा हार्म कौन करता है, हमें स्टीम करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ओके। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन में, मतलब कुछ पहला है सरफेस एरिया, ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर, ऐसे ही विंड स्पीड, ठीक है, और ह्यूमिडिटी, एक चार है, ठीक है, चार फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन में, ठीक है। मतलब कैसे, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ भी हो सकता है, वैसा, समझ आ गया, ठीक है। तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब उसका जो, ये देखिए जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर जो बोर्ड है, अभी ये है सरफेस एरिया, ठीक है, पूरा सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया को हम लोग इंक्रीज करें तो इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करें तो क्या होता है, जो इवापोरेशन होता है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन, यहाँ पर मैंने लिख रखा है रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब रेट मतलब क्या, स्पीड, कितने स्पीड में हो रहा है इवापोरेशन, ठीक है। किसका होता है इवापोरेशन, लिक्विड का, और लिक्विड से वेपर में बदलता है, इवापोरेशन वही है ना। तो रेट, कितना रेट में होके लिक्विड से वेपर में बदलता है, ठीक है, वो है रेट ऑफ इवापोरेशन। अभी ये इंक्रीज कर जाता है जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मतलब क्या, देखिए ध्यान सुनिएगा, तो सब जानते ही है। अभी यहाँ पर आपने कभी ना कभी कपड़ा तो सुखाया होगा, कपड़ा देखिए जब हम उसे ऐसे सुखाते हैं, मतलब पास सुखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कपड़ा कुछ है, ठीक है, मेरे पास ये तैली है, ठीक है, मान लीजिए धोया है मैंने इसको, अभी मैं इसको ऐसे करके सुखाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कहाँ सुखा दिखा नहीं, तो मैं ऐसे करके सुखाता हूँ उससे, तो ठीक से सूखेगा नहीं, बिकॉज जो सरफेस एरिया इसका वो छोटा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन भी छोटा होगा। अभी मैं अगर इसे ऐसे सुखाता हूँ तो यहाँ पर ये जल्दी सूख जाएगा,
उसके कंपैरिजन, मतलब इसका सरफेस एरिया बड़ा हुआ ना, देखिए पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, तो सरफेस एरिया बड़ा हुआ तो इसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। समझ आ गया। और इसको और भी खोल दिया जाए तो और इसका मतलब इसका सरफेस एरिया और इंक्रीज कर दे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ पर इसको ऐसे मैंने रख दिया तो ये और जल्दी सूख जाएगा ना, सिंपल। तो नेक्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ देता हूँ, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अभी टेम्परेचर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे देखो, तो कैसे देखो, अभी यहां पर मान लीजिए वही कपड़ा ले लीजिए, ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है। अभी इसके जो पार्टिकल्स कपड़े में क्या होता है, वो लिक्विड, ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड होता है, मतलब वाटर मान लीजिए, लिक्विड वाटर ही तो है। ठीक है, अभी यहां पर लिक्विड है, ठीक है, अभी यहां पर जब इसे हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, मतलब वही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, इसका जो पार्टिकल्स है, वाटर है ना उसके अंदर, जो लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल्स है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने से क्या होता है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो उसके बीच में बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बोलते हैं, मतलब जो अट्रैक्ट करके रखता है ना फोर्स, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद वो ऐसे ऐसे दूर दूर मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वेपर में बदल गया, लिक्विड तो है लेकिन वेपर में बदला है, इसको इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स का, उसके कारण वो वेपर स्टेट में बदल जाएगा। समझ आ गया। ठीक है, ओके। इसीलिए तो हम जो कपड़ा हम सुखाते हैं ना कभी भी, अभी जैसे यहाँ पर मौसम धूप कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं कपड़ा सुखाऊंगा तो लेट सूखेगा एज कम्पेयर टू जब सनी, मतलब बहुत ज्यादा धूप रहेगा, है ना। यही अगर उसमें सनी डे में, मतलब जो टेम्परेचर समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ये अभी जो सीजन चल रहा है इसमें टेम्परेचर कम है। ठीक है, समझ आ गया। ओके, तो तीसरा है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी है क्या, ध्यान से पढ़िए। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर वाटर, यहाँ पर एयर है, इसमें भी क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं। कैसे, अभी यहाँ पर पानी तो हर एक जगह पर होता है ना, ठीक है, उससे क्या होता है, वहां पर इवापोरेशन होता है, वो एयर में वाटर वेपर होते हैं, वही उसी को कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। ठीक है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जो एयर होता है वो मतलब होल्ड नहीं कर सकता कि इतना ही पानी होगा। जैसे कि देखिए, जो सुबह सुबह ठंडा होता है तो वहां पर वाटर वेपर ज्यादा है, तो आफ्टरनून में वाटर वेपर कम हो जाता है, गर्मी होता है, फिर शाम होते होते वाटर वेपर ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, समझ आ गया। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, फॉर डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी क्या यार, सॉरी, ऑलरेडी हाई। ठीक है, अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होगा। अभी यहां पर देख लीजिए होता कैसा है, यहां पर अभी यहाँ पर लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आया। अभी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर इवापोरेशन कम हो जाएगा। क्यों, अभी यहाँ पर इवापोरेशन होता कैसे, अभी यहाँ पर जो लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड है, वो हीट को क्या करेगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अभी लिक्विड है, वाटर है, तो हीट कम होगा ना, हीट कम होगा तो कम इवापोरेशन ऑलरेडी ऑलवेज कम होगा ना, है ना। अभी यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब करेगा, हीट अब्सॉर्ब करने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका, उसके कारण वाटर वेपर निकलेगा, ये तो है। ठीक है, अभी यहाँ पर वाटर वेपर ही एकदम ठंडा है, मतलब यहाँ पर जो वाटर वेपर ज्यादा है, और ये क्या हीट एब्सॉर्ब करेगा, मतलब जो इवापोरेशन है वो कम है जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। सिंपल, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा नोट है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। द लिक्विड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, द लिक्विड which evaporate faster is called, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वोलाटाइल लिक्विड। क्या कहते हैं हम, वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। फास्ट, सभी लिक्विड तो मतलब होते हैं इवापोरेशन, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि सैनिटाइजर। अब यहाँ पर सैनिटाइजर तो सब लोग यूज करे होंगे, अभी जब डालते हैं वो तभी देखिए गायब हो जाता है। कैसे, वो बहुत जल्दी ऑपरेट करता है,
वो क्या करता है, जो सराउंडिंग के और जो यहाँ पर जो हीट है ना उसके एब्जॉर्ब करता है, और वो हीट के कारण क्या होता है, वाटर वेपर में मतलब वेपर में बदल जाता है, बहुत जल्दी इवोपरेट करता है। दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड। समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं विंड स्पीड। इसका ही है, ठीक है, जो फोर्थ है फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन के, वो है विंड स्पीड। अभी यहाँ पर देखिए विंड स्पीड का यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी विंड स्पीड का मतलब है, अभी यहाँ पर विंड जो हवा अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा। विंड स्पीड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इवोपरेशन भी इंक्रीज होगा। अभी कैसे देखिएगा, अभी कहीं पर बहुत तेज हवा चल रहा है, ठीक है, वहां पर थोड़ा कपड़ा सुखा दीजिएगा, धूप है ही नहीं, माने धूप भी नहीं है, वहां पर कपड़ा सुखा दीजिएगा, ठीक है। धूप नहीं है मतलब सराउंडिंग में क्या है, वाटर वेपर है, ध्यान सुनिए तो मजा आएगा, ठीक है। अब धूप नहीं है मतलब अभी जो सराउंडिंग में क्या है, वाटर वेपर है। जब विंड आएगा वो क्या करेगा, और जब हम क्लोथ सुखाए, ठीक है, क्लोथ्स का जो लिक्विड है उसको क्लोथ थोड़ा तो होगा, थोड़ा तो हीट होगा ना, हल्का तो होगा, इवापोरेशन थोड़ा तो होगा, ठीक है, इवापोरेशन होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, जो सराउंडिंग्स का जो वाटर वेपर है ना उसको साथ लेके चल जाएंगे, विंड स्पीड से क्या, विंड के साथ, हवा के साथ वो वाटर वेपर को लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा हीट जनरेट होगा, थोड़ा हीट आएगा, उसके कारण इवापोरेशन इंक्रीज होगा, कुछ थोड़ा तो इंक्रीज होगा लेकिन इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अभी थोड़ा धूप आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत यहाँ पर देखिए रूम में तो छाया है। अभी यहाँ पर अगर मैं कोई कपड़ा अगर सुखाता हूँ, ठीक है, कपड़ा सुखाता हूँ, अभी यहाँ पे जो विंड स्पीड है बहुत तेज है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ धूप कुछ नहीं है, तो ये इस जगह रूम में सिर्फ, तो इस जगह पर क्या होगा, वाटर वेपर होगा, ठीक है, वाटर वेपर मान लीजिए है करके वाटर वेपर होगा। तो विंड स्पीड क्या करेगा, विंड क्या करेगा, हवा क्या करेगा, जो वाटर वेपर है सराउंडिंग को उसको लेके चल जाएंगे साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाटर वेपर अभी नहीं है, कुछ तो होंगे लेकिन थोड़े मोड़े होंगे, लेकिन नहीं है, ज्यादा नहीं है ना अभी। तो इस जगह पर क्या करेगा, जो लिक्विड अपने हीट अब्सॉर्ब करके वो वेपर में बदल जाएगा, मतलब यहाँ पर इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। किसमें, अगर विंड स्पीड इंक्रीज हुआ तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो दूसरा पेन से लिख देता हूं, ठीक है, विंड स्पीड, फोर्थ भी कंप्लीट हो गया, ओके, विंड स्पीड, ओके, समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इन ओपन वेसल कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मान लो, ओपन वेसल द लिक्विड, अंदर में लिक्विड है, ऑन इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। ये कुछ नहीं है, रिगेन मतलब क्या है, ये इधर तक ठीक है। द पार्टिकल्स जो एब्सॉर्ब करता है एनर्जी को, ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास एनर्जी था ना, पहले वो लिक्विड था, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड में बदला, उसके पास पहले ज्यादा एनर्जी था, ठीक है। तो क्या वही लिखा है, वो बाद में जो एब्सॉर्ब करके क्या करता है, रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन, बस इतना ही, ठीक है। दिस, ध्यान से, दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। यही है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, मतलब कैसे इवापोरेशन कूल रखता है सराउंडिंग को, मतलब कैसे उसका कूलिंग इफेक्ट है, क्या करता है, ठीक है। यही है, क्या करता है, इवापोरेशन होते समय, इवापोरेशन हो रहा है तो क्या करता है, वो एनर्जी को, अभी तो मैंने बता ही दिया था, एनर्जी को क्या एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब करने के बाद पार्टिकल्स मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, तो वो वेपर में बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जहां से, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने ग्राउंड में जैसे एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल अभी फिर से सुनेंगे, ठीक, करेंगे फिर से। पानी फेंक दिया ग्राउंड में, तो फर्स्ट एग्जाम्पल वही बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड में पानी फेंकता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, वो जल्दी ऑपरेट कर लेता है, वेरी फास्ट। क्यों, बिकॉज बहुत ज्यादा हीट है, तो बहुत ज्यादा हीट मतलब वही सनी डे, मतलब समर सीजन में, तो समर सीजन में तो बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है, बहुत ग्राउंड है तो धूप है बहुत ज्यादा, तो मैंने वहां पर पानी फेंक दिया, ठीक है। अभी पानी फेंकने से क्या होता है, जल्दी इवापोरेट हो जाता है, ठीक, इवापोरेट हो जाता है। क्यों, बिकॉज जो हीट एनर्जी है, जो हीट है वहां पर बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है, वो जो सराउंडिंग को हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है पार्टिकल्स का, फिर क्या होता है, वो वेपर में बदल जाता है। समझ आ गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, लैटेंट हीट भी यही है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ नहीं हुआ,
बट वो क्या क्या हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड में बदला। समझ आ गया, ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, समझ आ गया। इवेपोरेशन होता नहीं है यहाँ पर, इवेपोरेशन होता है, उतना ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तो लगा है। ठीक है, पहला एग्जांपल भी समझ में आ गया। ओके, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एसीटोन और या अल्कोहल, ये सैनिटाइजर ले लो, यहाँ पर लिया एसीटोन अल्कोहल, वो सैनिटाइजर ले लो। अभी हम अपने पाम में, ठीक है, लगाते हैं तो क्या होता है, मेरा सैनिटाइजर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी, अब तो बता ही दिया था मैंने उसका एग्जांपल पहले, जल्दी इवोपरेट हो जाता है। कैसे, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला लिखना है, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। क्यों? बिकॉज ये बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड है। अभी क्या होता है, जो सराउंडिंग की हीट था ना, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके वेपर में बदल जाता है। समझ आ गया गाइस? ओके, और दो एग्जांपल बाकी रह गए, तो चलिए उसे करते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है, व्हेन आइस कोल्ड वाटर केप्ट इन अ ग्लास, मैंने ठंडा ग्लास में ठंडा पानी ले लिया है, ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए उसमें मैंने बाहर रखा है, ठीक है, देन द वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व ऑन इट्स आउटर स्पेस। जैसे कि आपको पता ही है, जब हम फ्रिज से कुछ पानी निकाल के बाहर रखते हैं तो क्या होता है, उसके जो आउटर स्पेस, जो यहाँ पर कुछ बॉटल भी नहीं है, एक मिनट, तो मेरे पास ये इंक का डब्बा है, ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने पानी रखा है, ठीक है, जब निकाल के मैंने यहाँ पर बाहर रखा, तो क्या होता है, इसका जो आंसर बता रहा हूँ, क्या होता है, तो यहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना एयर में, ठीक है, वो क्या करता है, इसके कांटेक्ट में आता है, इससे क्या निकलता है, गैस निकलता है ठंडा ठंडा, इससे कांटेक्ट में आता है। तो अभी यहाँ पर आप पिक्चर में देख लीजिएगा, अगर कोई चीज कूल होता है तो क्या होता है, यहाँ पर वाटर वेपर कूल हो रहा है, तो कूल होकर क्या आता है, लिक्विड बदलता है, मतलब गैस के जैसे ही है ना, तो लिक्विड में बदलता है, तो ठंडा हो रहा है तो उसका पार्टिकल्स ठंडे हो रहे हैं, तो लिक्विड में बदलता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, गैस के जो मतलब यहाँ पर जो वेपर है, वो क्या होता है, इसके कांटेक्ट में आके कूल हो जाता है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आके, मतलब इसमें भी लगता है, वेपर आके लगता है, तो कूल हो जाता है। कूल होने से क्या होता है, कूल होने से कंडेंस हुआ, मतलब कंडेंसेशन का वहां पर प्रोसेस आया, वही तो है ना, जो गैस से लिक्विड, ठीक है, मतलब गैस मान लीजिए, वही वेपर से लिक्विड, अभी यहाँ पर कंडेंस होके वो बाहर पे लिक्विड आ जाता है, ठीक है। अभी वही पढ़ते हैं, दिस अकर्स एज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ग्लास गेट कूल्ड। ये तो हमने पढ़ लिया, यही तो मैंने बोला, जब वाटर वेपर कांटेक्ट में आएगा वो कूल हो जाएगा, ठीक है, एंड कंडेंस टू फॉर्म दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो पानी के बूंद आते हैं वो बनाता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ ग्लास, बन गया, फॉर्मेशन हो गया पूरा ग्लास का आउटर सरफेस पानी, इजी है, बहुत आसान है। ये क्या दिखाता है हमें, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, बस यही बताता है कि वो कैसे हुआ, क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो कांटेक्ट वो क्या करता है, इससे मिलता है, मिलके ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से क्या होता है, आपने जैसे पिक्चर में देख लिया ना, ठंडा होने से क्या होता है, वो लिक्विड बदलता है, ठीक है, तो लिक्विड में बदल गया, सिंपल है।